नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तब भारत के संबंध काफ़ी अच्छे थे, चरम पर था। लेकिन जैसे ही वहाँ पर अंतिम सरकार बनती है यूनुस खान की, उसके बाद से दोनों देशों के संबंध काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। साथियों, जो अंतिम सरकार थे इनके संबंध पाकिस्तान और चाइना के साथ काफ़ी अच्छे हो गए थे भारत के मुकाबले। साथियों, लेकिन इसी बीच वहाँ पर चुनाव होते हैं। फरवरी में चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ पर एक बड़ी पार्टी बनकर के खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पर चुने गए हैं। साथियों, तारिक रहमान के द्वारा हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान की काफ़ी निंदा की गई, मतलब कड़ी निंदा की गई है। साथियों, इस स्टेटमेंट के बाद से कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं जिनमें कई प्रकार के मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने इस स्टेटमेंट में आज के दिन 25 मार्च के दिन जो 1971 में घटना हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की सेना के द्वारा बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था, जिसके तहत साथियों काफ़ी लोग मारे गए थे और कई लोगों को जिंदा जला दिया। कई प्रकार की घटनाएं वहाँ पर देखने को मिली थी जिसका जिक्र उन्होंने किया है। अब ऐसे में कई समाचार पत्रों में भी आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं, चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या पाकिस्तान की करतूतों को और चाइना करतूतों को क्या बांग्लादेश भी समझ गया है, क्योंकि या फिर बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री हैं भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं और भारत के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि हाल ही में इस प्रकार से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धोखा दिया है या फिर कई मामलों इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो क्या इसका आकलन तारिक रहमान ने कर लिया है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, जिस देश के बारे में हम जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसकी वस्तुतः स्थिति के बारे में जानना काफ़ी आवश्यक होता है। मतलब किसी भी घटना को यदि आप जानते हैं तो मैप में उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये है हमारा प्यारा भारत देश। वैसे लगभग सभी लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। तो आप देखेंगे जब भारत की आप पूर्व की ओर जाएंगे तो एक बड़ा सा देश दिखता है बांग्लादेश, जो भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। साथियों, अभी कुछ समय पहले जब शेख हसीना की सरकार थी, जैसा कि मैंने बताया, बांग्लादेश और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे थे, चरम पर थे। कई प्रकार की समझौते हुए, कई प्रकार की डील हुई और व्यापार भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ यहाँ पर कर रहा था। लेकिन साथियों, वहाँ पर जब शेख हसीना की लगभग 15 वर्ष तक शासन रही है, 15 वर्षों में किसी भी प्रकार कोई घटनाएं नहीं हुई और भारत के साथ संबंध लगातार सुधरते गए। लेकिन साथियों, उसके बाद वहाँ पर छात्र आंदोलन होते हैं और शेख हसीना के खिलाफ जो है मतलब आंदोलन कर देते हैं। उसके बाद से शेख हसीना जो है सरकार में गिर जाती है। शेख हसीना भारत मतलब बांग्लादेश छोड़ करके भारत आ जाती हैं और भारत में शरण ले लेती हैं। एक तरफ से उनकी सरकार पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर सरकार के द्वारा जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं यानी कि मोहम्मद यूनुस, इनको आमंत्रित किया जाता है और अंतिम सरकार के ये मुखिया बनाए जाते हैं। साथ ही तब से सरकारें बैठते हैं और लगभग ये 1.5 साल तक इन्होंने शासन किया। जनवरी 2024 में घटना घटी थी तो पूरा 25 इन्होंने पूरी तरह से किया है और इसमें क्या है, कई प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं। जब से सरकार में आए साथियों, तब से भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार बिगड़ने शुरू हुए हैं और उसकी वजह ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की ओर ज़्यादा झुकाव किया है, अमेरिका की ओर ज़्यादा झुकाव किया है, चाइना की ओर झुकाव किया है, बल्कि भारत के साथ उन्होंने संबंध को लगातार वो तोड़ने का या फिर भारत के ऊपर कई प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए हैं कि जो यहाँ पर तख्ता पलट हुए, जो भी अत्याचार यहाँ पर हो रहे हैं वो भारत के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कई प्रकार के आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। साथियों, जिसके बाद से क्या होता है कि अभी हाल ही में हम देखा कुछ समय पहले कि जब इसको लेकर के वहाँ पर हिंदुओं को मारा जाने लगा बांग्लादेश में और उसके अलावा कई प्रकार के मंदिर और मस्जिद जला दिया गया। रोज़ इस प्रकार खबरें वहाँ पर देखने को मिलने लगी थी और सीमा पर भी कई प्रकार के तनाव बढ़ गए थे। भारत ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे, कई प्रकार के वीजा सेंटरों को भारत ने बंद कर दिया था। तो तमाम प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिली है। लेकिन इसी बीच साथियों, चुनाव की घोषणा की जाती है कि 12 फरवरी को चुनाव होगा। तो जैसे ही डेटों का ऐलान किया जाता है, चुनाव घोषणा की जाती है, तो इसमें साथियों ये भी खबरें निकल कर आई थी जो तारिक रहमान थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि यहाँ पर चुनाव हो, मतलब वो चुनाव कराने की मंशा में नहीं थे। तो उन्होंने बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन भड़का दिया और काफ़ी ज़्यादा हत्याएं हिंदुओं को वहाँ पर देखने को मिली, तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिली। इसके अलावा साथियों, आप ये भी देखे होंगे कि जो ये मुद्दा है ये खेल जगत में भी आकर के प्रभाव डालने लगा और हाल ही में जो भारत ने अपना एक होस्ट किया था T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका की मेज़बानी में हुआ। तो ऐसे में साथियों, ये पाकिस्तान की खबरें थी। पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया। साथियों, इसको हालांकि बांग्लादेश तरफ से भी कई प्रकार की जानकारी निकल कर आई कि उन्होंने एक न्यूट्रल वेन्यू की मांग कर रहे हैं कि पूरे मैच जो बांग्लादेश में चाइना मतलब कि वहाँ पर खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे, भारत में कोई मैच नहीं खेलेंगे, इस प्रकार खबरें आई। तो भारत ने साफ इनकार कर दिया और बांग्लादेश साथियों इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। मतलब बांग्लादेश को 2026 का टूर्नामेंट ने नहीं खेला है।
साथ ही इसको लेकर के कई प्रकार चर्चाएं तेज हुई और कई प्रकार के मीम्स भी बनने लगे कि पाकिस्तान ने खुद बांग्लादेश को बाहर कर दिया। हालांकि जब ये चर्चा चल रही थी तब पाकिस्तान ने कहा था कि आप मतलब तैयार रहिए। पाकिस्तान ने भी अपने नखरे किए थे, पाकिस्तान ने भी कहा था कि हम नहीं खेलेंगे। हालांकि उसको न्यूट्रल वेन्यू दिया गया और मतलब उसको श्रीलंका में सारे मैच खिलाए गए। तो ऐसी संभावनाएं बांग्लादेश के साथ भी भारत ने ऑफर किया था, बीसीसीआई के द्वारा, आईसीसी के द्वारा ऑफर किया गया था, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने खेलने से मना कर दिया और बांग्लादेश पूरी तरह से बाहर रहा। तो मतलब ये जो घटनाक्रम घटी हाल ही में, जिस प्रकार से आंदोलन हुए बांग्लादेश में, तो उसका असर बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर, खेल जगत पर भी पड़ा। तो इस तरह देखने को मिला। इसके अलावा चाइना के साथ भी संबंध उसके काफ़ी अच्छे रहे हैं। हाल ही में जब यूनुस खान चाइना की यात्रा पर गए थे तो भारत का जो डोकलाम घाटी है, जो वहाँ पर डोकलाम विवाद है सिक्किम के पास, तो उसको लेकर के उन्होंने भारत के खिलाफ मतलब भारत की शिकायत की थी चाइना से। तो तमाम तरह की खबरें आई थी। मतलब संबंधों को लगातार ये तोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। साथियों, अब भारत लगातार अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करता रहा है, क्योंकि जब खालिदा जिया की मृत्यु हुई हाल ही में चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, तो तारिक रहमान जब वहाँ पर आए थे तो खालिदा जिया की मृत्यु के बाद जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी वहाँ पर गए हुए थे उनकी मृत्यु से शांति सभा में, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, तस्वीरें भी आई थी, इस प्रकार के एक संदेश प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया था और उसको उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने तारिक रहमान को सौंपा था। तो इस प्रकार की घटना हुई। भारत ने अपने तरफ से मतलब संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। इसके अलावा साथियों, जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन गए और शपथ ग्रहण समारोह में भारत को बुलाया गया, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया, तो किसी व्यस्तता के कारण मोदी नहीं जा सके, लेकिन भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला जी वहाँ पर गए हुए थे और उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह में वो भाग लिए थे। तो इस प्रकार से भारत ने अपने संबंधों को लगातार सुधारने का प्रयास किया है। साथियों, ये सब देखते हुए तारिक रहमान ने अभी हाल ही में जिस प्रकार से ईद का एक बड़ा त्यौहार गुजरा है, तो भारत के प्रधानमंत्री ने ईद पर बांग्लादेश के तारिक रहमान को बधाई दी थी, बांग्लादेश के लोगों को बधाई दी थी। तो तारिक रहमान ने भी एक पत्र लिख करके भारत को इस प्रकार से उन्होंने साझा किया था। आप देख सकते हैं। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं, जो खबर निकल कर आ रही है, उसके बारे में चर्चा करें तो साथियों, आज बांग्लादेश नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में पाकिस्तान के द्वारा आज ही के दिन 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी का मतलब बात करते हुए, इसी कार्यक्रम का आयोजन जो किया गया था, इसकी बात करते हुए भारत जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उन्होंने पाकिस्तान की काफ़ी निंदा की है और इसको देकर के ट्वीट उन्होंने किया। आप देख सकते हैं। साथियों, 25 मार्च बांग्लादेश के लिए एक दुखद दिन है, क्योंकि देश पाकिस्तान के ऑपरेशन सर्च लाइट की भयावहता को फिर से याद कर रहा है। आज से 55 साल पहले 1971 में पाकिस्तान सेना ने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान में, क्योंकि आप सभी जानते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान दो पहले एक ही राज्य थे। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान दो भागों में बट गया था। पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश कहलाता है, जो पश्चिमी पाकिस्तान वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता है। जो पाकिस्तान वर्तमान में वो पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन 1971 में फिर से यहाँ पर एक आंदोलन होता है, मुक्ति संग्राम आंदोलन, और उसके बाद से पाकिस्तान दो भागों में टूट जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तो बांग्लादेश का उदय होता है, ये आप सभी लगभग परिचित होंगे। तो इसी को लेकर के 25 मार्च को नरसंहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा रात में पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों की याद में मनाया जाता है। तारिक रहमान ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है और उसको लेकर के यहाँ पर एक उन्होंने बड़ा नरसंहार और शर्मनाक हत्या यह घटना बताया है। आप देख सकते हैं उनके ट्वीट में कि मार्च 1971 इज अब स्टेट टू, इस प्रकार के उन्होंने एक लेख भी जारी किया है, मैसेज भी यहाँ पर दिया है। तो इसमें पूरी जानकारी उन्होंने लिखी है कि इस प्रकार घटना घटी है। साथियों, अब आपको हम जो ऑपरेशन सर्च लाइट है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दरअसल क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 से, पाकिस्तान दो राज्यों में बना, दो देशों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। साथियों, शासन व्यवस्था संचालन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, तो स्वाभाविक सी बात है बीच में भारत, तो संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर अवामी लीग काम कर रही थी, जो प्रमुख पार्टी बनकर निकल कर रही थी। पाकिस्तान में जो वर्तमान पाकिस्तान है वहाँ पर और भी पार्टी, तहरीक पार्टी, जो पीपुल्स पार्टी, कई प्रकार की पार्टियाँ थी, तो वहाँ पर शासन कर रही थी। तो मतलब शासन में काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है, तो वहाँ पर दबाने के लिए आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमला किया गया था, तो पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा दशकों तक किए गए आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दमन के बाद, क्योंकि जो पूरा जो कंट्रोल होता था वो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से होता था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान में कई प्रकार की राजनीतिक उनके द्वारा दबाए जो दमन किया जाता, सांस्कृतिक दमन किया जाता था। कई लोगों को मतलब यहाँ पर पाकिस्तानी जानते थे कि स्वतंत्रता यहाँ पर करवाना आवश्यक हो गया, मतलब पूरी तरह से इनका पूरी तरह से ये वंचित रहते थे हर एक योजना से, हर एक लाभ से लेने के लिए जो पाकिस्तान का जाते, तो तमाम प्रकार की सुविधाएं इनको नहीं मिल पाती थी, मतलब पूरी तरह से इनका दमन होता था।
तो ऐसे में साथियों पाकिस्तान बांग्लादेश मतलब पूरी पाकिस्तान में कुछ ऐसी बातें भी खबर निकल कर आई और कई लोगों ने खुल करके इसका मतलब आलोचना करना शुरू कर दिया, उनका आंदोलन करने शुरू कर दिए। और दिसंबर 1970 में चुनावों में अवामी लीग को बहुमत मिलती है वहाँ पर, क्योंकि बांग्लादेश की जो अवामी लीग थी, शेख मुजीबुर रहमान के बारे में आप सुनते होंगे, जो मतलब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहलाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने अवामी लीग के प्रमुख नेता थे, जिनके बाद में शेख हसीना उनकी बेटी हैं। तो उनके नेतृत्व में बांग्लादेश में क्या है कि एक आंदोलन खड़ा हो जाता है और मुक्ति संग्राम आंदोलन इसे कहते हैं। तो वो आंदोलन इसीलिए किया जाता है, तो उसी को दबाने के लिए, उसकी सुगबुगाहट 1970 से ही शुरू हो गई थी, उसी को दबाने के लिए पाकिस्तान ने बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को चलने के लिए जो बांग्ला भाषा लोग थे, हिंदू थे, तो आक्रमण शुरू किया। तो मतलब बांग्लादेश में जो प्रयास किया जा रहा था कि यहाँ पर 2 राज्यों में बांटा जाए, उसको लेकर आंदोलन किए जा रहे थे, तो उसको दबाने के प्रयास में ये ऑपरेशन चालू किया गया था। पाकिस्तान के साथ 9 महीने तक ऑपरेशन चला और इस क्रूर नरसंहार के दौरान जो ऑफिशियल डाटा है, फिर हालांकि मौतों को लेकर के आंकड़े साफ नहीं है, लेकिन लगभग 30,000 से लेकर के 30 लाख तक लोग यहाँ पर, 3 लाख से लेकर 30 लाख तक लोग यहाँ पर हिंदू और मुसलमान मारे गए हैं और कई लोग भारत में शरण लिए हैं। उसके बाद साथ ही सभी आप जानते हैं भारत का हस्तक्षेप होता है और भारत इस मुक्ति संग्राम आंदोलन में पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है और युद्ध लड़ता है। उसके बाद भारत बुरी तरह से पाकिस्तान पराजित होता है और भारत ने पूरी पाकिस्तान में स्वतंत्रता हासिल कराने में मदद करती है, जो 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन जाता है और लगभग 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर देती है। तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना मानी जाती है, लेकिन साथ ही उसमें हत्या, बलात्कार और कई प्रकार घटनाएं लगातार चलती रहती हैं। पाकिस्तान ने हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी ऐसा कोई माफ़ी नहीं मांगी है, जब कभी भी कि मैंने इतना बड़ा हत्या किया, इतना बड़ा नरसंहार किया था, तो उसको लेकर कोई ऑफिशियल नहीं मांगी है। और साथ ही उसके बाद कई जो लाखों शरणार्थी, करोड़ों शरणार्थी हैं, वो बांग्लादेश के भाग करके और भारत में जाकर के शरण लेते हैं। तो तमाम घटनाएं चलती रही हैं, लेकिन हाल ही में जो बयान दिया उसके मायनों के बारे में बात करें तो दरअसल क्या है कि जिस प्रकार से अभी शेख मुजीबुर मोहम्मद यूनुस की सरकार थी, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के साथ बांग्लादेश के संबंधों को काफ़ी अच्छा देखा गया था, लेकिन भारत के साथ संबंधों को काफ़ी बुरा आंका गया था, मतलब संबंध अच्छे नहीं थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बांग्लादेश और भारत दोनों देश अब पाकिस्तान, क्योंकि देखिए भारत के लिए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से तारिक रहमान है वो अपनी नई एक अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, अपनी नई राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे में जो रास्ता चुना, क्योंकि पाकिस्तान भी उनके साथ था। हमने हाल ही समाचार खबरों में कई प्रकार के जो अभी खबरें निकल कर उनमें देखा कि पाकिस्तान के साथ संबंध काफ़ी अच्छे थे। पाकिस्तान के जो राजनयिक थे, जो सेना प्रमुख थे, वो बांग्लादेश की यात्रा करते हैं, जो काफ़ी लंबे समय के बाद पहली उनकी यात्रा होती है। तो मतलब ऐसे कई कदम उठाए जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि कराची और बांग्लादेश ढाका को लेकर कोई नई फ्लाइट शुरू करने की भी बात कही जाती है, जो अभी तक संचालित नहीं हो पाई है। तो तमाम तरह के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इन सभी फैसलों के बीच हाल ही में तारिक रहमान ने जो बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं भारत के साथ संबंधों को सुधारने की बात करता है और भारत के जो संबंध हैं हो सकता है आने वाले समय में अच्छे होते दिखाई दें, क्योंकि इस प्रकार से भारत ने लगातार संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। जैसे मैंने बताया कि उनकी खालिदा जिया की मौत के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने जयशंकर प्रसाद गए हुए थे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला जी गए हुए थे। इसके अलावा हाल ही में जो खबरें आ रही है इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो तेल की अस्थिरता है, तेल की कमी है, उसके बावजूद भी भारत के साथ जो समझौता हुआ है, 1,80,000 मीट्रिक टन जो ऑयल है भारत बांग्लादेश को सप्लाई करता है, तो उसकी सप्लाई में कोई भी कमी उसने नहीं रखी है। और लगातार उसके बाद यहाँ पर जांच की जा रही, खबरों में आप देख सकते हैं डीजल की आपूर्ति के जो अनुरोध किया जा रहा है उसकी जांच की जा रही, मतलब कई प्रकार के आर्टिकल बनते हैं और लगभग भारत लगातार 1,80,000 जो मीट्रिक टन है वो लगातार पाकिस्तान को सप्लाई करता है और व्यापार को भी संचालित रखने में योगदान देता है। तो मतलब एक तरह से भारत सुधारने का प्रयास कर रहा है। वहीं बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो बयानों से लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुधरते हुए दिखाई देंगे। और यदि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी और बांग्लादेश की दोनों के लिए अच्छी बात होगी। बहरहाल साथियों, देखने वाली बात होगी कि इसके लिए क्या स्टैंड लेते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, इसके बाद जरूर लिखिएगा। साथियों, जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी सब्सक्राइब हमारे लिए एक मनोबल का काम करता है, उत्साहवर्धन का काम करता है। तो ऐसे में आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।